हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एआई रिटन कंटेंट वर्क करेगा आपकी वेबसाइट के लिए या फिर नहीं करेगा। ये जानने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए कि एआई किस टाइप का कंटेंट जनरेट करता है एंड किस टाइप का कंटेंट आप एआई की हेल्प से रैंक करा सकते हैं एंड कुछ ऐसे कंटेंट जो कि एआई जनरेट कर ही नहीं सकता या फिर उस टाइप का कंटेंट जो भी आपने एआई से जनरेट किया है वो गूगल पे कभी रैंक करेगा ही नहीं। देयर आर सो मेनी रैंकिंग फैक्टर बिहाइंड द एआई कंटेंट, इट विल रैंक और नॉट ऑन गूगल। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर का डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, एआई रिटन कंटेंट। देखिए, एआई कंटेंट क्या है? एआई कंटेंट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट, मतलब कि एक डाटा के बेस पे अगर आपको कोई आंसर दिया जाए, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी राइट और इट कैन बी लाइक वर्थ इट, बट समटाइम्स द इंफॉर्मेशन कैन बी फॉल्स। अगर डाटा आपको मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह से दिया जा रहा है विद द डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स, कैन बी पॉसिबल डाटा चेंज हो जाए। सोचिए मैं एआई को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 2+2, लाइक एआई बता देगा कि हाँ 2+2 4 होता है, बट एआई जिस सोर्स से डाटा को कैप्चर कर रहा है, अगर मैं उसमें 2+2 के मल्टीपल्स मीनिंग डाल दूँ, 2+2 इक्वल टू 22, जो कि हम स्कूल में मजाक किया करते थे, एंड इसके अलावा मैं 2+2 को कुछ और बना दूँ या फिर 2+2 को मैं कुछ और ही निकाल दूँ, लाइक कुछ जो लोग एलसीएम लेके और पता नहीं क्या क्या करते हैं। देखिए 2+2 मतलब आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। बेसिकली एआई को अगर जिस टाइप का डाटा मिल रहा है वो उस टाइप की इंफॉर्मेशन दे देता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर आप हिस्ट्री रिलेटेड एआई से पूछते हैं, देन वहाँ पे अभी एआई मिस्टेक कर रहा है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग एंड समटाइम्स डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जिसकी वजह से चीज़ें मैच नहीं कर पा रही हैं। लाइक वी आई राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग यूएसए रिलेटेड वेबसाइट नेम cherrysapad.com एंड वी आर ट्राइंग टू गेट ट्रैफिक फ्रॉम द यूएसए, एंड उसके लिए हमने कुछ स्पाइडर्स से रिलेटेड कंटेंट वगैरह जनरेट करना स्टार्ट किया। एंड ऑनेस्टली हम जो रिसर्च कर रहे हैं कि स्पाइडर्स जो हैं टेरेंटुला लाइक कैसी होती है, क्या होती हैं, एंड जब एआई से हम उन क्वेश्चंस का आंसर पूछ रहे हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। हमारे रिसर्च से जो आंसर आ रहा है, एआई से जो आंसर आ रहा है, उसमें हमें डेट्स की मिस्टेक वगैरह दिखाई दे रही है। हिस्ट्री रिलेटेड टाइप ऑफ कंटेंट जिसमें हमने प्रूफ या फिर कुछ पॉइंटर्स को निकालना हो, वहाँ पे आप एआई से कंटेंट जनरेट मत कीजिए। इट कैन बी like false information for you sometimes. It's depend on like where the data come from. नेक्स्ट चीज़, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है कि हिस्ट्री से रिलेटेड आपको उस टाइप की वेबसाइट पे काम नहीं करना है और ना ही उस कंटेंट पे आपने बिलीव करना है until you verify from the legit source. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है जेनिक टर्म। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जेनिक टर्म्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हेन वाज द महात्मा गांधी बोर्न, तो इसका आंसर आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। एंड या फिर मैं आपको इस टाइप का एग्जांपल ना देके एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, एक कार कैसे चलानी है उसका ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह मिल जाएगा। बट जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने जाते हैं, देर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड दैट रीज़न कि अगर आप कार चला रहे हैं, आपके पास कार कौन सी है, पहली चीज़ आप कार चला रहे हैं, आपकी उस टाइम पे एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपको कितना एरिया दिखाई दे रहा है, सीट आपको किस तरीके से एडजस्ट करनी है, रेस आपको किस तरीके से देनी है। कार मान लो कोई सुपर फास्ट कार है, आपको उसका जो रेसिंग पैडल है वो थोड़ा धीरे प्रेस करना है। कार में जो गियर्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, समटाइम्स कार ऑटोमेटिक गियर्स की नहीं है। कार में मान लो 5 गियर्स हैं, 4 गियर्स है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि आप जब प्रैक्टिकल करते हैं उन चीज़ों को तो काफ़ी सारी चीज़ें नई निकल के आती हैं, ठीक है। इस टाइप का कंटेंट जिसमें कुछ भी अपडेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है, लाइक अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं या फिर आप किसी को कोई टिप्स देना चाहते हैं या फिर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, देन इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट एआई जनरेटेड कंटेंट विल नॉट रैंक ऑन गूगल। द रीज़न इज, अगर आप मेरे से पूछेंगे हाउ आई स्टार्ट एसईओ एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ एसईओ जर्नी आई हैव ओपन माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेरी जो जर्नी है वो मुझे पता है, मैं आपको काफ़ी बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड अगर कोई अदर डिजिटल मार्केटर है, लाइक किसी का वेब डेवलपमेंट का बैकग्राउंड रहा हो, नॉट इन एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई बैकग्राउंड रहा हो, देन दे हैव स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इट कैन ऑल्सो पॉसिबल। एंड इवन किसी का सोशल मीडिया का बैकग्राउंड रहा हो, देन दे ओपन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आफ्टर 3 और 4 ईयर, तो ये भी पॉसिबल है। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, किस तरीके से किस बंदे की क्या टिप किसके लिए काम आ जाए, इट्स डिपेंड ऑन लाइक किस तरीके से आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर आप एसईओ की नॉलेज रखते हैं, देन आपको मेरी बातें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर आप सोशल मीडिया वाले का कंटेंट देखते हैं, देन आपको वो वाला कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप किसी वेबसाइट डेवलपमेंट वाले का देखते हैं, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट कि
आप अगर एक ही बंदे से पूछे जिसको सारी चीज़ें आती है, देन उसका कंटेंट कैसा होगा? इट कैन बी मिक्स्ड कंटेंट, राइट? सो एआई इसी टाइप का कंटेंट जनरेट करता है। इस चीज़ को थोड़ा-सा डिटेल में जानने के लिए मैं एक और लाइक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, उसने तीनों इंटरव्यू सुने। उसने मेरा इंटरव्यू एसईओ वाला भी सुना कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे ओपन कर सकते हैं। उन्होंने किसी सोशल मीडिया वाले ने जो इंटरव्यू दिया था उसका भी सुना, एंड उसने एक वेबसाइट डेवलपमेंट वाले का भी सुना। वो बंदा जिसको कुछ नहीं आता, अब तीनों चीज़ों का मिक्सर उसके पास है। देन ही एक्सप्लेनिंग कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिक्स्ड टाइप ऑफ कंटेंट डाटा जो कि आपके सामने है, उसमें जो जो मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें निकल के आती है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो भी कॉमन रहे होंगे तीनों टाइप ऑफ कंटेंट, तीनों टाइप ऑफ पीपल्स या फिर तीनों इंटरव्यू के अंदर, वो बंदा उसको जो याद होगा वो उसके बारे में बता देगा। सेम एआई कर रहा है। एआई के पास जितना भी डाटा है, जो भी डाटा है, वो उसके बारे में बता रहा है। But AI don't know the real time data. Like if we talk about in 2024, how I can open digital marketing agency, there are so many factors. Maybe government changed the tax rates, maybe the company registration process changed, maybe the staff salaries and other employees regulations, maybe government changed. And इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि maybe government launch some new things for the new startups like Startup India and MSMEs like companies. So इस टाइप की चीज़ें 2024 में लाइक लोग यूज़ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इन 2023. सो इट कैन बी पॉसिबल एआई आपको वो चीज़ें ना बता पाए। आज अगर कोई अपडेट आया है कि किस तरीके से आप एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, वो आप किसी प्रैक्टिकल या फिर किसी लेजिट सोर्स या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प से ही उस कंटेंट को जानते हैं, then it can be helpful. And Google also understand this, like when was the content published, who have written the content, and after showing your content to some of the peoples, Google can easily understand the user behavior, and उसके basis पे Google will decide आपका content rank करेगा या नहीं करेगा, and even कोई भी search engine ऐसे ही बिल्कुल काम करेगा। So आप अगर AI से इस टाइप का कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा आज वाली चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें लोगों को नई टिप्स चाहिए, जिसमें लोगों को नई चीज़ें चाहिए, उस टाइप का कंटेंट अगर आप एआई से लिखवा रहे हैं, इट कैन बी पॉसिबल वो आपको रैंक ना करें। इफ इट स्टार्टेड रैंकिंग ऑन गूगल, आपने एआई से लिखा और वो रैंक करना स्टार्ट हो गया, देन डोंट बी हैप्पी। मे बी पॉसिबिलिटीज की वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम था, दैट्स वाई यू आर रैंकिंग, एंड यू आर रैंकिंग ऑन द लॉन्ग टेल कीवर्ड, नॉट ऑन द शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। गूगल जो हज़ारों कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटी आपके किसी भी एक पेज को देके एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का अमाउंट आपके पेज पे लेके आता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ट्रैफिक आपके पेज पे उतना नहीं आ रहा, बिकॉज क्योंकि वो जो कंटेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि एक ह्यूमन बीइंग आपको आज के रियल टाइम के बेसिस पे या फिर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग उसके बेसिस पे आपको वो दे रहा है। ठीक है। सेकंड थिंग मे बी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस टाइप का हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट आपको नहीं बनाना है। कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें आज की चीज़ें चाहिए होंगी या फिर जिसमें यूज़र को करंट डाटा के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ के डिसीजंस लेने होते हैं कि मेरे को अगर कोई स्टेप लेना है, मेरे को कोई जॉब करनी है, मेरे को कोई करियर रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, देन एआई कैन नॉट लाइक डू दिस। ओके, सो नेक्स्ट कंटेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट, third type of content is like calculation based content, worksheet based content and the content that never die. Yes, मैं अगर आपको बोलूँ कि एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, देन इतना इंटू इतना, ए कैन सॉल्व दिस, यस, एंड दिस कैन वर्क। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है इन 6th क्लास, एंड उसकी स्कूल टीचर ने उसको एक ग्रामर की वर्कशीट दी है, एंड आई नीड आंसर फॉर दिस वर्कशीट। यस, एआई कैन जनरेट द आंसर्स. But if I want to publish the same worksheet on my website, like I want to generate content, I want to generate worksheet with the help of AI and want to publish the same worksheet on my website so that I can get some traffic on my website related to the school students. ताकि टीचर जब भी नया कोई कंटेंट अपने स्टूडेंट वगैरह को देना हो, दे कैन यूज माई वेबसाइट फॉर द वर्कशीट एंड क्वेश्चंस एज वेल. सो देखिए, इट्स डिपेंड ऑन कि किस तरीके की टोन उसके अंदर यूज रखी है. मैं आपसे अगर बात करूं कि आप 6th क्लास में किस टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश में करते थे, ठीक है ना, मे बी आपको कुछ क्वेश्चंस याद होंगे कि दैट इज ये, दिस इज वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो कॉमन कॉमन सी चीज़ें होती हैं कि वही चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. सो इट्स डिपेंड ऑन, आपने जनरेट तो कर लिया, बट इज इट वैलिड इन योर कंट्री? इज द कंटेंट कंज्यूमिंग योर टाइप? इज द पीपल कंज्यूमिंग द सेम टाइप ऑफ कंटेंट इन योर कंट्री और योर स्टेट और वेयर यू आर जनरेटिंग कंटेंट?
इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। एआई ग्लोबली काम कर रहा है, इट कैन बी पॉसिबल वो आपको यूएस टोन में कुछ इस टाइप की चीज़ें दे जो मे बी यूएस से रिलेटेड हो। बट अगर एआई अच्छे से ट्रेन है देन लाइक वो काफ़ी अच्छी वर्कशीट जनरेट कर सकता है एंड समटाइम्स दे आर वेरी हेल्पफुल। सो अगर आप इस टाइप का कंटेंट जनरेट करते हैं जो है, रहेगा एंड वही फैक्ट है, तो वो आपका एसईओ में रैंक करेगा। आप इस टाइप की हेल्प से एआई कंटेंट जनरेट करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक करा सकते हो, द कंटेंट दैट विल नेवर डाई। इस टाइप का कंटेंट जो कि कभी मर नहीं सकता, वो वही रहेगा, वो वैसा ही है। लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो उसके जो स्टेप्स हैं दे आर सेम, वो वही रहेंगे, वो वैसे ही हैं, वो चेंज नहीं होने वाले। देन एआई कैन जनरेट कंटेंट फॉर यू इन अ वेरी वेल लैंग्वेज and you can post the same content on the website by doing some manual editing related to the tone change and other things. Then you can like go with the content you have generated. अब कुछ लोग कहेंगे हम तो एआई को ही या चैट जीपीटी को कमांड दे देंगे कि आप इसको अब इस टोन में चेंज कर दो, आप इसको अब इस टोन में चेंज कर दो। Yes, it can be possible, but it depend on how the AI learn things from the content it generated. पीपल बहुत सारे हैं उस एआई को यूज़ करने के लिए, एआई को बार-बार कमांड दिए जा रहे हैं, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, देन एआई विल आल्सो लर्न व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट नीड टू क्रिएट। उस केस में भी आपको समटाइम्स अच्छा कंटेंट मिल जाता है एंड इट्स आल्सो डिपेंड ऑन लाइक व्हाट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट यू आर यूजिंग, बिकॉज़ प्रॉम्प्ट जो आप दे रहे हैं उससे भी ये कंटेंट निकालने में आपकी काफ़ी हेल्प होती है जो कि एक्चुअल में यूज़र को चाहिए होती है एंड वही कंटेंट फिर गूगल पे रैंक। सो आई होप कि जो एआई रिटर्न कंटेंट है इट विल रैंक और नॉट, ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हुए होंगे। एआई से रिलेटेड और भी डीप कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट इस वीडियो में लाइक मैंने कोई स्क्रीन शेयर नहीं करी, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स नहीं दिखाए, दैट इज ओनली अ ओवरऑल वीडियो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए, दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट द प्रोसेस। काफ़ी लंबे टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा, लेकिन अभी मैंने आज एक वीडियो बना दिया सो दैट कि चीज़ें थोड़ी सी पुशअप हो जाए। ओके, सो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कमेंट बिलो कि कंटिन्यू द वीडियोस और कंटिन्यू द प्लेलिस्ट, सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन आए एंड मैं उस लिस्ट के ऊपर काम करूँ। बिकॉज ऑफ कुछ कमेंट्स एंड वो सब नहीं आ रहे काफ़ी लंबे टाइम से, सो मोटिवेशन डाउन हो गया। पहले कमेंट्स एंड ऑल सब आते रहते थे, सो मैं भी लाइक लगा रहता था, चीज़ें करने का मन करता था, करते थे। बट अभी काफ़ी चीज़ दिनों से डाउन है एंड मैं भी दूसरी चीज़ों में भी फंसा हुआ था। सो लाइक आई हैव डिसाइडेड द वीडियोस प्रिपरेशन इन द नाइट। सो अभी लाइक रात का 1:30 बजा हुआ है एंड आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। सो एंड इवन आपका अगर कोई भी डाउट है एसईओ से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लाइक गो थ्रू योर वेबसाइट, अगर आपकी कोई भी वेबसाइट डाउन हुई है, एंड विल एक्सप्लेन यू लाइक किस तरीके से आप उसको उठा सकते हैं, या फिर वो उठेगी या नहीं उठेगी, लाइक मी एंड माई टीम विल अवेलेबल टू हेल्प यू।